हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूँ रागनी आर्या और आप सुन रहे हो मुझे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग 1111 पर, जहाँ मिलती है आप लोगों को डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ से भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ अपने सोल पर्पस को जान चुके होंगे और उस पथ पर आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक और कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। टॉपिक हर बार की तरह सेम होने वाला है, आपके रिश्ते की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, उनका अगला कदम इस रिश्ते के टुवर्ड। तो कैंडल मैं लाइट करने वाली हूँ। कैंडल लाइट पे फोकस कीजिएगा। अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ले लीजिएगा। उनके साथ बिताए गए रोमांटिक पलों को याद कीजिएगा, ताकि हमें आपके रिश्ते की एनर्जी आसानी से पिक हो सके। तो चलिए याद कर लीजिए अपने पर्सन को। कैंडल में लाइट कर लेती हूँ। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मेरे इंट्यूशन को गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग को देख और सुन रहे हैं, उनके रिश्ते की एनर्जी बताइए। उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर के, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा पशुपतिनाथ, थैंक यू सो मच। जी, ये पर्सन तो बेहतर से बेहतरीन के तलाश में निकले थे और गिर गए गड्ढे में। गड्ढे में क्या, ये इंसान कीचड़ में गिर गए। जी, और हर कीचड़ में कमल तो खिलता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कीड़े ज़रूर होते हैं कीचड़ में, जो आपकी सेहत और आपके जीवन दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस पर्सन का भी है। इस पर्सन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। इस पर्सन की चालाकी ना इन पर भारी पड़ गई है। ये पर्सन जब आपके साथ थे ना, तो झूठा दिखावा करते थे खुश होने का। ये पर्सन आपके साथ होते हुए भी संतुष्ट तो कभी नहीं थे। हाँ जी, बिल्कुल, कमी आप में नहीं थी। आपने तो इन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन इस पर्सन ने आपके उस प्यार को नहीं समझा है। इस पर्सन की ऐसी आदत थी ना, इस पर्सन की आत्मा भटक रही थी। हाँ जी, बिल्कुल, ये पर्सन उन लोगों में से है ना, जो एक पे तो टिकते नहीं हैं। दिल फेंक आशिक वाली एनर्जी। हाँ जी, बिल्कुल, अब ये आपके पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ये आपके ही पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। जी बिल्कुल, सब कुछ अच्छा चल रहा था आप दोनों के बीच में, लेकिन इस पर्सन को ना वो सुकून, वो खुशियाँ रास नहीं आई। इस पर्सन को आपकी अच्छाइयाँ नहीं दिखी। अब जरा पूछो इस पर्सन का हाल क्या है। इस पर्सन को चोट तो ऐसी लगी है ना इनके दिल पर, कि ये दिखा भी नहीं पा रहे हैं और छुपा भी नहीं पा रहे हैं। आंखों में आंसू है और करते हैं एक्टिंग मुस्कुराने की। शर्मिंदा है ये पर्सन, किस मुंह से आए, कैसे बताएं आपको। आपको छोड़ के गए थे ना, आपसे कोई बेहतर चाहिए था। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपसे भी कोई अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं। इस पर्सन को तो अपने आप में बहुत सारी खूबियां दिख रही थी। छोटी गंगा समझकर नाले में कूद गए हैं ये पर्सन। अब इस नाले से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो भुगतो कर्मा। तुमने सच्चे प्यार को छोड़ करके किसी मासूम का दिल दुखाया है। सच्चे प्यार को ठोकर मारी है तुमने। अब तड़पने की बारी तो तुम्हारी है ही। जी, आप ना इस पर्सन के दिखावे पर तो बिल्कुल भी मत जाना। पूरी तरह से नकली है ये इंसान। जब आपके साथ था तब भी इन्होंने झूठ का मुखौटा पहना था, और जब ये इंसान आपके साथ नहीं है तब भी झूठ का मुखौटा ही पहन रखा है। जब ये इंसान आपके साथ था तब इसको आपकी कद्र नहीं थी। अब उस थर्ड पार्टी के साथ है तो उसकी कद्र नहीं करता है। अब इसका मन ना आपकी ओर भाग रहा है। अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं ये पर्सन आपको याद करके। इस पर्सन का मन ना बड़ा चंचल है, स्थिर रहता ही नहीं है, और चंचल मन वाले कब खुश रह पाए हैं। मन तो इनका एक जगह टिक ही नहीं रहा है। जी, सच्ची बताऊं तो ये पर्सन सच में आपको बहुत याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन आपको। अब इस पर्सन को आपकी अच्छाइयाँ याद आती हैं, आपका वो केयर करना, आपका वो सपोर्ट करना, इनके हर झूठ को बर्दाश्त करना इस पर्सन को याद आ रहा है। ये पर्सन ना अपने घर की किसी बड़ी लेडी, चाहे वो इनकी बड़ी सिस्टर हो, चाहे ये इनकी मदर हो, उनसे आपका जिक्र करके रोते हैं। ये पर्सन अपनी मदर या सिस्टर को ये बताते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये अब आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा है, किस मुँह से आएंगे। इस पर्सन को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है
कि अब आप इस पर्सन का भरोसा नहीं कर पाओगे, माफ़ नहीं कर पाओगे आप इस पर्सन को। बेचैनी की एनर्जी में है ये पर्सन, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उस थर्ड पार्टी के पास इनको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। सोना समझ करके गए थे ये उसके पास, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना तो होती नहीं है। बहुत बुरी तरीके से धोखा खाया है इस पर्सन ने। सच ही है, इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। इस पर्सन की अभी की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि अभी ये पर्सन बिल्कुल ही अकेले हैं, बिल्कुल खामोश हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, किसी से कुछ भी कह नहीं रहे हैं। मन में इनके गिल्ट है। काफ़ी लंबा साथ रहा है आप दोनों का। इतना टाइम साथ रहने के बाद इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है। अब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन को भी आपसे ही प्यार था, इस पर्सन को सच्चा प्यार आपसे था। ये पर्सन बिल्कुल इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। जी, गिल्ट में है ये पर्सन, पछता रहे हैं, आना चाहते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने से चाहते हैं आपसे बात हो जाए, एक नई शुरुआत फिर से हो जाए। किसी तरीके से आप इन्हें माफ़ कर दो। काश कि आप खुद ही इनके पास वापस लौट आओ। ये कभी दिखाएंगे नहीं अपनी तकलीफ़ आपको, कभी बताएंगे नहीं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि बताएं तो कैसे बताएं। ये चाहते हैं कि काश कोई तीसरा आप तक इनके दिल की बात पहुंचा दे और आप खुद ही इन्हें कॉल कर लो, खुद ही इनका हालचाल पूछ लो। ये पर्सन बिल्कुल एक मौका चाहते हैं आपके पास वापस आने का, एक बहाना ढूंढ रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन तो है इनके मन में, किसी दुविधा में है ये पर्सन। और ये दुविधा ये हो सकती है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे तो अब आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने मैरिज भी कर ली है, आपको छोड़ के किसी और के साथ इन्होंने शादी की है और अब ये इंसान वहाँ पर खुश नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने में ये पर्सन हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल सोच रहे हैं अपनी शादी को तोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं ये पर्सन। बिल्कुल फायरी एनर्जी में है ये पर्सन, बहुत जल्द से जल्द ये आपसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी रोमांटिक होकर आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ जो इन्होंने अच्छे पल बिताए हैं ना, उस पलों को याद करके ये पर्सन कभी मुस्कुरा रहे हैं और कभी रो रहे हैं। काफ़ी एंजाइटी वाली कंडीशन में ये पर्सन जा चुके हैं। इस पर्सन को ना अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इस कंडीशन से बाहर निकलने का, बहुत बुरे फंसे हैं ये पर्सन। जी बिल्कुल, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो चाहे फिर से कोई झूठ आपसे क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर। फिर से कोई बहाना बनाएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जी हाँ, जस्टिस की एनर्जी में तो है ये पर्सन। इनको एहसास तो है कि इन्होंने गलती की है और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी शादी भी तोड़ने को तैयार है, लेकिन आपके बिना रहने को तैयार नहीं है ये पर्सन। ये पर्सन हर हाल में आपके पास आएंगे। जी हाँ, बात होगी आप लोगों की, रियूनियन होने को है आप लोगों का, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है। कैंडल की फ्लेम को देखिए, ये पर्सन रुकने वाले नहीं हैं, बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अब चाहे जिस बहाने से भी आए वो आप देख लेना। जी, उस थर्ड पार्टी के पास जाकर ना इस पर्सन को आपकी कद्र हो गई है, आपकी वैल्यू तो समझ में आ गई है। इस पर्सन को ये पता हो चुका है, ये जान चुके हैं कि इनके लिए बेहतर भी आप ही हो और बेहतरीन भी आप ही हो। पूरी दुनिया में इस पर्सन को ना आपके अलावा अपने लिए कोई सुटेबल पार्टनर दूसरा और नहीं चाहिए। ये पर्सन सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही जीवन बिताना चाहते हैं। अब शर्त चाहे कोई भी हो, अब चाहे आप इन्हें सीधे रास्ते से मिलो या टेढ़े रास्ते से मिलो, ये पर्सन ना हर रास्ता इख्तियार करने को तैयार है इस रिश्ते में। बब्बा कैंडल की फ्लेम को देख लीजिए, क्या एनर्जी में है आपके पर्सन। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं। इस रीडिंग की ब्लेसिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, ये एनर्जी आपके ही पर्सन की है।
बस आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीडिंग को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन।